हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कम बैक एकेडमी। तो सी टेट सीरीज़ के इंग्लिश पेडागोगी का आज हम सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हम लिंग्विस्टिक्स को डील करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि लिंग्विस्टिक, जिसको हम लोग कहते हैं भाषा विज्ञान, हिंदी में हम लिंग्विस्टिक कहते हैं भाषा विज्ञान। तो जो लिंग्विस्टिक है इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक में हम ये देखते हैं, जो हमारा भाषा विज्ञान है, हम उसमें ये देखते हैं कि जो हमारा लैंग्वेज है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका स्कोप क्या है, उसका यूजेस क्या है। ठीक है। तो द मेन एम टू द मेन एम ऑफ लिंग्विस्टिक इज टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लैंग्वेज। तो लिंग्विस्टिक का हमारा मेन एम क्या होता है कि हमको ये चीज अंडरस्टैंड करना है कि लैंग्वेज का नेचर किस तरीके से है। ठीक है। तो हम क्या स्टडी करेंगे? इट स्टडीज द फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड एंड इट्स स्कोप। ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि जो लिंग्विस्टिक है, लिंग्विस्टिक में जो लैंग्वेज का क्या फॉर्म है, लैंग्वेज कैसे यूज किया जा रहा है, और लैंग्वेज का क्या स्कोप है। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। लैंग्वेज लिंग्विस्टिक में 6 मेजर कंपोनेंट होते हैं, जिसको हम देखेंगे। जिसमें जो सबसे पहला मेजर कंपोनेंट है वो है फोनेटिक्स। क्या है? फोनेटिक्स। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं फोनेटिक्स को। तो फोनेटिक्स क्या होता है? फोनेटिक्स है स्टडी ऑफ साउंड्स। क्या होता है? स्टडी ऑफ साउंड्स ऑफ अ लैंग्वेज। जो भी हम साउंड्स यूज करते हैं उसका जो स्टडी है वो आता है आपका फोनेटिक्स के अंडर में। फोनेटिक्स इज व्हाट? फोनेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ साउंड्स ऑफ अ लैंग्वेज। तो हम क्या कहते हैं कि फोनेटिक्स क्या है? साउंड के बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो उसको हम कहते हैं फोनेटिक्स। जो किसी भी फोनेम का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इज कॉल्ड अ फोनेम। क्या कहलाता है? फोनेम। ठीक है। अब हम देखते हैं देयर आर 44 फोनेम्स इन इंग्लिश। कितने होते हैं? 44 फोनेम्स इन इंग्लिश। दिस इंक्लूड 20 वॉवल साउंड्स एंड 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स। 24 वॉवल साउंड्स एंड 24 कॉन्सोनेंट साउंड। अब इस 20 वॉवल साउंड्स में देखिए, आपके लिए जो आज हमारी क्लास चल रही है सीटेट की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिंग्विस्टिक से सीटेट में कम से कम 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और ये क्या होता है कि यहाँ पे हमको छोटे छोटे माइनर चीज़ों पे ध्यान देना होता है। जैसे हम देख रहे हैं कि कभी कभी पूछ देता है कि कितने फोनेम्स होते हैं, तो ये कितने होते हैं? 44 फोनेम्स होते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि लिंग्विस्टिक में 44 फोनेम्स होते हैं। ठीक है। देन उसके बाद पूछ देता है कितने वोवल साउंड है, तो 20 वोवल साउंड्स हैं। कितने कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, तो 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। ठीक है। साथ ही साथ अब वोवल साउंड्स को भी हम कैटेगराइज करते हैं। वोवल साउंड्स को भी हम कैटेगराइज करते हैं, जैसे 12 मोनोप्थोंग्स एंड 8 डेप्थोंग्स। ठीक है। जो ये 12 मोनोप्थोंग्स होते हैं ये प्योर वोवल होते हैं। क्या होते हैं? प्योर वोवल होते हैं। और जो 8 डेप्थोंग्स हैं इसको हम लोग ग्लाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइड्स कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है कि जो हमारा लिप्स है ना, एंड जो टंग है, जब हम किसी सिलेबल को प्रोनाउंस करते हैं तो ये क्या होता है? फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है। बट ये जब करता है, जब ये 8 डायफ्थोंग्स हम कह रहे हैं, तो ये प्योर वॉवल है। ठीक है, प्योर वॉवल है। बट जब 8 डायफ्थोंग्स करते हैं तो इसमें जो हमारा जो टंग है वो क्या करता है? ग्लाइड करता है। क्या करता है? ग्लाइड्स करता है। इसमें हम लोग और क्या कहते हैं? ग्लाइड्स कहते हैं। ठीक है। तो आइए थोड़ा हम इसको और थोड़ा सा एक चार्ट के रूप में देख लेते हैं। तो जैसे आप सभी ने देखा कि फोनेटिक्स के बारे में, तो फोनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ लैंग्वेज है, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड जो होता है वो फोनेम्स होता है। ठीक है। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि जो मोनोप्थोंग्स हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि मोनोप्थोंग्स के बारे में, तो मोनोप्थोंग्स क्या है? वो प्योर सिंगल वोवल साउंड है। क्या है? प्योर सिंगल वोवल साउंड, वेयर द माउथ एंड टंग स्टेड इन वन फिक्स पोजिशन। ठीक है। जो हमारा माउथ और जो टंग है वो एक फिक्स पोजिशन पे होता है। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं डैप्थोंग्स की, तो डैप्थोंग्स में क्या होता है कि ये होता है डायनेमिक डबल साउंड्स। ठीक है। दैट रिक्वायर अ फिजिकल शिफ्ट और ग्लाइड। मतलब फिजिकल शिफ्ट और ग्लाइड चाहिए
जो हमारे टंग और लिप्स ग्लाइड करते हैं या शिफ्ट करते हैं टू वाइल मेकिंग द सिंगल सिलेबल साउंड, ठीक है। तो हम देखते हैं, आइए, जैसे हमारे पास कितने वॉवल्स हैं, हमारे पास वॉवल्स हैं 5, ठीक है, और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, ये है 21, ठीक है। वॉवल्स 5 है एंड कॉन्सोनेंट्स 21 है। अब वॉवल्स 5 है पर वॉवल्स साउंड, वॉवल्स साउंड, तो वॉवल साउंड, ठीक है। तो ये होता है 5 में एक कम कर दिए, 4, 5 4 जा 20, मैंने ऐसे याद रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट साउंड्स, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ऐसे, कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। ये कॉन्सोनेंट साउंड, ये कितने होते हैं, तो ये होते हैं 24, कितने होते हैं 24, इन्हीं दोनों को मिला के हम पढ़ते हैं कि 44 फोनेम होते हैं, ठीक है। अब वॉवल साउंड्स, मैंने बताया कि वॉवल साउंड्स को भी हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, वॉवल्स को भी हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया, जिसमें आता है मोनोप्थेंग्स एंड डायप्थोंग्स, ठीक है। जिसमें मोनोप्थेंग्स को हमने क्या कहा कि ये प्योर वॉवल होता है, क्या होता है, प्योर वॉवल होता है, इसमें 12 साउंड्स आते हैं, ठीक है, और इसमें 8 आते हैं, ठीक है। अब इसको भी हम और कैटेगराइज करते हैं, तो इसको भी हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। मोनोप्थेंग्स को भी हम कितने पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। पहला जो होता है वो शॉर्ट वॉवल होता है, पहला क्या होता है, शॉर्ट वॉवल साउंड, शॉर्ट वॉवल साउंड होता है, जो कि कितना होता है 7 होता है, कितना होता है 7 होता है। और एक होता है लॉन्ग वॉवेल साउंड, जो कितना होता है 7 + 5 12। तो ये हो गया, आप इसको पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कितने वॉवल्स होते हैं, 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट्स 21 होते हैं, वॉवल साउंड 20 होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स 24 होते हैं। फिर हम वॉवल साउंड्स को फर्दर डिवाइड करते हैं, जिसमें मोनोप्थोंग्स, जिसको हम लोग प्योर वॉवल्स कहते हैं, वो 12 होते हैं, ठीक है। डायप्थोंग्स को हम लोग ग्लाइड भी कहते हैं, क्योंकि हमको एक सिलेबस प्रोनाउंसिएशन करने के लिए हमको शिफ्ट करना पड़ता है। फिर मोनोप्थोंग्स को भी फिर हम सब कैटेगराइज कर रहे हैं, शॉर्ट वॉवल साउंड्स जो कि 7 होते हैं, और लॉन्ग वॉवल साउंड्स जो कि 5 होते हैं, ठीक है। आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो अब हम उसके सेकंड फीचर्स पे आते हैं, जो कि है फोनोलॉजी। तो फोनोलॉजी क्या है, फोनोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ साउंड स्ट्रक्चर एंड साउंड, फोनोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ साउंड स्ट्रक्चर एंड साउंड पैटर्न्स इन अ लैंग्वेज। फोनोलॉजी क्या है कि जब हम कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम किसी एक सिंगल सिलेबल के रिप्लेसमेंट से क्या अनदर साउंड प्रोड्यूस होता है उस पर ध्यान देते हैं। इट एक्सप्लेन्स हाउ साउंड्स फंक्शन टुगेदर। एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम कहते हैं मशीन और मैकेनिज्म शो साउंड चेंजेस, होता है नहीं होता है, हम मशीन कह रहे हैं, अब मशीन जैसे ही हमको लगता है मैकेनिज्म या मैकेनिक कहेंगे, हमको लगता सिमिलर है बट दे आर डिफरेंट, ओके। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं, जैसे बैट है, ठीक है, बैट है, तो ये हो गया BAT। अब हम एग्जांपल लेते हैं, बैट है, अब हम यहाँ बी की जगह हम पी लाए, वी आर चेंजिंग बी टू पी, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बैट, बैट का भी दो अर्थ होता है, एक होता है क्रिकेट वाला बैट और एक होता है एनिमल, ठीक है। तो बैट और पेट, तो इसके मीनिंग चेंज हो जाता है। तो ये किसके अंडर आता है, आपका फोनोलॉजी के अंदर, किसके आता है, फोनोलॉजी के अंदर, ठीक है। अब हम आते हैं मोर्फोलॉजी, किस पे, मोर्फोलॉजी। तो जब आप किसी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड के बारे में जब आप पढ़ते हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं, मोर्फोलॉजी, क्या कहते हैं, मोर्फोलॉजी। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड मतलब वर्ड भी, जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं उपसर्ग प्रत्यय, इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ठीक है। तो जो हमारा मोर्फोलॉजी है, ठीक है, वो हमारी वर्ड स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, किसके बारे में बताता है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। मोर्फोलॉजी किसके बारे में बताता है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। वर्ड्स आर स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, वर्ड्स एक स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, जानते हैं कि इनका एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, वर्ड्स, हर वर्ड्स का एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड इज कॉल्ड अ मोर्फेम,
स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड क्या होता है? मॉर्फेम होता है। क्या होता है? मॉर्फेम। ओके, जैसे आपका एग्जांपल हुआ अनहैप्पीनेस। क्या हुआ? अनहैप्पीनेस। अब ये अनहैप्पीनेस को हम ब्रेक करते हैं, विच इज अन, देन हैप्पी, देन नेस। ठीक है, जहाँ पे आप देखते हो जैसे इम्पॉसिबल आता है। ठीक है, इम्पॉसिबल मतलब पॉसिबल, जो चीज़ संभव हो सकता है, जिस जो चीज़ किया जा सकता है। इम्पॉसिबल मतलब वो चीज़ जो नहीं संभव है, जो असंभव है, जिसको नहीं किया जा सकता। तो वहाँ पे इम जो वर्ड है वो इंडिकेट क्या करता है? नॉट बताता है। क्या बताता है? नॉट या नहीं। उसी प्रकार जब हम अनहैप्पीनेस देखते हैं, हमने क्या किया? अनहैप्पीनेस इज अ वर्ड जिसको हमने ब्रेक किया। हम अनहैप्पीनेस इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? मोर्फोलॉजी। तो ये जो अन है, ये क्या बता रहा है? बुरा है नॉट। हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश होना। ठीक है, बट हैप्पी इज अ रूट वर्ड, जिसपे हमने, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमने प्रीफिक्स डाला और ये सफिक्स। जहाँ पे जो नेस है, ये क्या बताता है? ये बताता है स्टेट और क्वालिटी। ठीक है, तो जैसे अनहैप्पीनेस है तो इसमें हमने तोड़ा अन में, हैप्पी में, नेस में। ठीक है, ये स्मॉलर मीनिंगफुल पार्ट्स के बारे में बता रहा, मतलब एक वर्ड जो है, हम वर्ड के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो वो किस में आता है? मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, हमने अनहैप्पीनेस का एग्जांपल लिया जिसमें हमने अन का, हैप्पी का और नेस का मीनिंग समझा। ठीक है, अब आते हैं, हम समझते हैं सिंटेक्स के बारे में। सिंटेक्स के बारे में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, आप लोग कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं और पढ़ते हैं, तो उसमें आता है सिंटेक्स एरर। क्या आता है? सिंटेक्स एरर। तो सिंटेक्स कुछ नहीं है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्या होता है? सेंटेंस स्ट्रक्चर, मतलब सेंटेंस जैसे बनना चाहिए, यदि सेंटेंस वैसा ना बने, ठीक है, या सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कुछ दिक्कत हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं सिंटेक्स एरर। तो सिंटेक्स स्टडीज हाउ वर्ड्स आर अरेंज टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंस, या हम कह सकते हैं मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, सी इज रीडिंग अ बुक। मतलब सी इज रीडिंग अ बुक, वह किताब को पढ़ रही है। ठीक है, अब सी इज रीडिंग अ बुक को मैंने इसी सी इज रीडिंग अ बुक, ठीक है, ये 5 वर्ड के कॉम्बिनेशन से मैंने एक और सेंटेंस बनाया, बट इस सेंटेंस में मैंने वर्ड्स के जो ऑर्डर हैं उसको चेंज कर दिया। ठीक है, वर्ड्स के जो ऑर्डर है उसको चेंज कर दिया, तो अब ये क्या बना? रीडिंग सी बुक इज अ। ठीक है, बट आप देख रहे होंगे कि ये कोई करेक्ट सेंटेंस या कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं दे रहा है। ठीक है, तो सिंटेक्स में हम यही देखते हैं कि हमारा जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको फॉलो करें। तो अब हम देख सकते हैं कि क्या सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम देखते हैं कि सेंटेंस में हमारे पास क्या होता है? एक होता है सब्जेक्ट, ठीक है, एक होता है वर्ब, और एक होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम ग्रामर में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार आपका सिंटेक्स है जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए, जहाँ पे सी जो कि डूअर है, जो कि मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा डूअर है। ठीक है, ये मेरा सब्जेक्ट है। इज रीडिंग है ना, ये मेरा मेन वर्ब हो गया, और ये मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, क्या कर रही? पढ़ रही है। ठीक है, प्रेजेंट में पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? अ बुक। ये मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है, जो कि एक नाउन भी है। ठीक है, तो सी इज रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, यहाँ पे मेरा वर्ब आ गया। ओके, और वहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो ये सिंटेक्स सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब हम समझते हैं सिमेंटिक्स के बारे में। क्या के बारे में? सिमेंटिक्स के बारे में। ठीक है, तो सिमेंटिक्स क्या होता है? सिमेंटिक इज द स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। मतलब जो भी हम पढ़ रहे हैं, ये जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम किस पे फोकस करते हैं? मीनिंग पे। और वो भी मीनिंग कैसा मीनिंग होता है? लिटरल मीनिंग। क्या होता है? लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग से आप क्या समझते हैं? ठीक है, मीनिंग भी 2 प्रकार का होता है, जैसे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रैग्मेटिक्स, तो एक प्रैग्मेटिक्स वाला भी मीनिंग होता है। ठीक है, तो अभी हम सिमेंटिक्स के बारे में देखते हैं। तो Semantics is the study of meaning in language. It explains how sentences convey meaning. मतलब सेंटेंस अपना मीनिंग कैसे कन्वे कर रहा है। ठीक है, जैसे लिटरल मीनिंग
को हम कहते हैं एग्जैक्ट मीनिंग। मतलब मैं यदि चेयर कह रहा हूँ या मैं कोई बात कह रहा हूँ, मतलब एक सेंटेंस होता है, तो सेंटेंस के भी दो अर्थ होते हैं, एक एग्जैक्टली मैं जो कहना चाह रहा हूँ और एक जो मैं इंडिकेट करना चाह रहा हूँ, मतलब वो डायरेक्टली ना बोल के मैं घुमा के बात कर रहा हूँ। तो जो यदि मैं घुमा के बात कर रहा हूँ तो वो हो जाएगा प्रैग्मेटिक में, ठीक है। पर सिमेंटिक्स में क्या होता है, एस फॉर सिमेंटिक्स, है ना। अब ऐसे कर सकते हो, सिमेंटिक्स में सेम मीनिंग, ठीक है, क्या आता है, सेम मीनिंग आता है, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट वही मीनिंग होता है जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। एस फॉर सिमेंटिक्स, एक्स फॉर सेम, ठीक है। तो एग्जैक्ट मीनिंग, जैसे डॉग है तो डॉग क्या है, एक डोमेस्टिक एनिमल है। तो मैं डॉग, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ ही इज अ डॉग, मतलब वो ही इज अ डॉग यदि मैं बोलता हूँ तो वो प्रैग्मेटिक्स में चल जाता है। बट डॉग कह रहा हूँ तो वो एक, मैं सिमेंटिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि एग्जैक्ट मीनिंग बताना चाह रहा हूँ। वो क्या है, डॉग, मैं बोला मतलब ये क्या है, एक डोमेस्टिक एनिमल। अब हम आते हैं प्रैग्मेटिक्स में, किस में आते हैं, प्रैग्मेटिक्स में, ठीक है। अब प्रैग्मेटिक्स, जैसे मैंने बताया कि दो मीनिंग होता है, एक होता है सिमेंटिक्स जो कि सेम मीनिंग को बताता है, और एक और होता है प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स जो है स्टडी ऑफ मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है, ये एक्चुअल मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। प्रैग्मेटिक्स कभी भी एक्चुअल मीनिंग को नहीं देता, ये कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को देता है, ठीक है। तो प्रैग्मेटिक्स स्टडीज व्हाट अ स्पीकर रियली मीन्स in a particular situation which may differ from the literal meaning। literal meaning means जो कि हमारा क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग होता है। लिटरल मीनिंग मतलब एक्चुअल, और पर्टिकुलर सिचुएशन पे यदि हम यदि कोई मीनिंग निकाल रहे हैं तो ये कौन सा मीनिंग होगा, कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड होगा, होगा नहीं होगा, ये प्रैग्मेटिक्स मीनिंग होगा, ठीक है। अब चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ प्रैग्मेटिक्स के बारे में। तो पहला एग्जांपल क्या है, आर टीचर से, मतलब एक टीचर कहता है कैन यू ओपन द विंडो, कैन यू ओपन द विंडो, क्या आप विंडो को ओपन कर सकते हैं। तो इसका जो लिटरल मीनिंग है, ठीक है, इज द स्टूडेंट एबल टू ओपन द विंडो, है या नहीं है, क्या स्टूडेंट ओपन कर सकता है नहीं कर सकता है, ये क्या है उसका लिटरल मीनिंग, ठीक है, क्या है, लिटरल मीनिंग है। और ये मेरे ख्याल से ये एक्चुअल नहीं होगा, ये होगा प्रैग्मेटिक होगा, ठीक है, ये कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है, प्लीज ओपन द विंडो, ठीक है। जब टीचर बोल रहा है कैन यू ओपन द विंडो, इसका मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या आप खिड़की खोल सकते हैं, मतलब वो पूछ नहीं रहा कि आर यू एबल और नॉट, वो ये नहीं पूछ रहा है, वो आपका लिटरली एक्चुअल मीनिंग में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका प्रैग्मेटिक मीनिंग है, प्लीज ओपन द विंडो, ठीक है। एग्जाम्पल टू, ये थोड़ा मेरे ख्याल से आपको बेटर समझ आएगा। कोई कहता है इट्स कोल्ड इन हियर, इट्स कोल्ड इन हियर, मतलब यहाँ ठंडी है। तो लिटरल मीनिंग तो क्या है, एक्चुअल मीनिंग, लिटरल मीनिंग मतलब एक्चुअल मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग है द रूम इज कोल्ड, मतलब मैं जहां भी हूँ, जिस भी स्थान पे हूँ, वो जगह कैसी है, ठंडी है, ठीक है, द रूम इज कोल्ड, ठंडी है। बट प्रैग्मेटिक मीनिंग क्या कहते हैं, प्लीज क्लोज द विंडो और टर्न ऑफ द फैन, मतलब जैसे मैं एक रूम में हूँ और मैं बोलता हूँ इट्स कोल्ड इन हियर, बट जो व्यक्ति मेरे साथ है वो क्या समझेगा कि काफ़ी ठंडी है, तो वो क्या करेगा कि वो, उसको ये समझ आ गई मैं ठंडी लग रही है, तो वो मैं क्या इंडिकेट करना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि या तो खिड़की बंद कर दो या फैन ऑफ कर दो, जिससे मेरे को ठंडी ना लगे, ठीक है। तो ये हमारे लिंग्विस्टिक्स के 6 मेजर कंपोनेंट्स हैं जिसको आज हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब उसके बाद हम कुछ वर्ड रिलेटेड टर्म्स पढ़ते हैं, ठीक है, वर्ड रिलेटेड टर्म्स पढ़ते हैं। अब देखिए, जैसा मैंने बताया कि आज की जो सीटेट की क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2 से 3 मार्क्स आपके अभी के आगामी सीटेट एग्जाम में पक्का देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब वर्ड रिलेटेड टर्म्स है, जैसे होता है होमोनिम्स, ठीक है। होमो का मीन्स होता है सिमिलर या सेम, ठीक है। अब ये आ गया नेम्स, ठीक है, मतलब सिमिलर नेम टाइप आपको फीलिंग आ रहा होगा, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, वर्ड्स विथ सेम स्पेलिंग एंड सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग, ठीक है, डिफरेंट मीनिंग है। तो ये हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास क्या है, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अभी कुछ देर पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे, बैट और पैट का मैंने एग्जांपल लिया था। तब हम क्या पढ़े थे कि बैट दो चीज होता है, एक जिससे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं और एक बैट जो एनिमल होता है, ठीक है। तो ये जो बैट है ये एनिमल को इंडिकेट करता है और ये जो बैट है ये क्रिकेट क्रिकेट बैट को इंडिकेट करता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दोनों का स्पेलिंग
सेम है, स्पेलिंग सिमिलर है, देखो मैंने कॉलम भी बनाया, स्पेलिंग है सेम है, तो स्पेलिंग सेम है क्या दोनों बैट में, ऑब्वियसली स्पेलिंग दोनों में सेम है। प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल, मैं इसको भी बैट ही कह रहा हूँ और इसको भी बैट ही कह रहा हूँ, तो प्रोनाउंसिएशन भी क्या है, सेम है। बट आप देखेंगे कि मीनिंग सेम नहीं है, ठीक है, एक बैट चमगादड़ है और एक बैट बल्ला है, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, होमोनिम्स, ठीक है। आप गारंटी मान के चलिए कि ये जो वर्ड रिलेटेड टर्म्स करा रहा हूँ जो कि महज 2 पेज का है, इसमें से 1 नंबर आता ही आता है, और अभी जो पिछला किए उसमें से 2 नंबर का, तो आज की क्लास से आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, पूरा एकदम ध्यान से देखेंगे। अब सेकंड है होमोग्राफ्स, ठीक है। क्या है, होमोग्राफ्स, होमो का मतलब देखेंगे, होमो का मतलब क्या है, सिमिलर है, ठीक है। ग्राफ्स, ग्राफ्स मतलब होता है जो जिसको हम लोग राइट करते हैं, तो मतलब ऐसा चीज जो मैं सिमिलर लिख रहा हूं, ठीक है, सिमिलर रिटर्न, ठीक। सिमिलर रिटर्न है मतलब स्पेलिंग क्या होगा, सेम होगा, ऑब्वियस है। जैसे मेरे 3 पैरामीटर्स है, एक है स्पेलिंग, ठीक है, एक है मेरा प्रोनाउंसिएशन, और थर्ड वन माय मीनिंग, ठीक है। अब ये क्या है, होमोग्राफ है, ग्राफ मीन्स रिटर्न, मतलब स्पेलिंग तो, ये देखो ये मैं सेम लिख देता हूँ, तो स्पेलिंग तो सेम होगा। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन सेम होगा क्या, नहीं, इसमें प्रोनाउंसिएशन सेम नहीं होगा, ठीक है। और मीनिंग भी सेम नहीं होगा। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जब ये क्या है, होमोग्राफ, ठीक है। एक और हम पढ़े थे क्या, होमोनिम्स पढ़े थे। होमोनिम्स में क्या था, आपका स्पेलिंग सेम था, बिल्कुल सेम था, हम बैट बैट ही कह रहे थे। प्रोनाउंसिएशन सेम था, बिल्कुल सेम था। क्या हमारा मीनिंग मीनिंग सेम था, नहीं, मीनिंग सेम नहीं था, ठीक है। तो ऐसा आप एक तो रफ ग्राफ बना के या रफ एक फ्लो डायग्राम बना के आप इसको याद कर सकते हैं। तो हमने देख लिया होमोनिम्स और होमोग्राफ्स, ठीक है। अब हम देखते हैं होमोफोन्स, क्या देखते हैं, होमोफोन्स। होमोफोन्स, होमो का मतलब क्या है, सिमिलर, ठीक है। अब फोन्स, फोन्स रिलेटेड विथ साउंड, ठीक है, मतलब ऐसा चीज जो सिमिलर साउंड कर रहा है, सिमिलर साउंड कर रहा है। अभी हमने देखे थे पहले हमने होमोनिम्स देखा, होमोनिम्स मतलब सेम नेम है, मतलब उसकी स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट मीनिंग अलग है। फिर हमने देखा होमोग्राफ, होमोग्राफ में रिटर्न सेम है, मतलब हमारा जो स्पेलिंग है वो सेम होगा, बट प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट था और मीनिंग भी डिफरेंट था, ठीक है। अब हम किस पे आए, होमोफोन्स पे, मतलब साउंड होगा सिमिलर। देखिए आप कभी भी इसको ब्रेक कीजिए, होमोफोन्स मतलब सिमिलर साउंड, जब साउंड सिमिलर है, ठीक है, तो फिर मैं बनाता हूं क्या, मैं क्या कौन से 3 फैक्टर्स लेके चल रहा हूं, पहला क्या लेके चल रहा हूं, स्पेलिंग, ठीक है। फिर क्या है, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने और थर्ड पैरामीटर क्या लिया था, स्पेलिंग हो गया, प्रोनाउंसिएशन, और थर्ड पैरामीटर था मेरा मीनिंग, ठीक है। अब देखिए मैं कह रहा हूं होमोफोन्स मतलब सिमिलर क्या है, साउंड, मतलब साउंड मतलब बोलना, मतलब प्रोनाउंसिएशन, तो प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, सेम होगा, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, सेम होगा, बट स्पेलिंग सेम नहीं होगा, मीनिंग सेम नहीं होगा, ठीक है। तो हमने 3 चीजों को देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं लेक्सिकल वर्ड्स, क्या देखते हैं, लेक्सिकल वर्ड्स, ठीक है। लेक्सिकल वर्ड्स, लेक्सिकल वर्ड्स क्या होते हैं, वे वर्ड्स दैट कॉमन, दैट कैरी मीनिंग इंडिपेंडेंटली, ठीक है। जैसे लव हुआ, वाटर हुआ, कैट हुआ, स्कूल हुआ, ठीक है। ये क्या हुए, ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने मीनिंग को इंडिपेंडेंट रखते हैं। अब इसमें अब हम और कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं। फिर आता है एक आपका फंक्शन वर्ड्स, क्या, फंक्शन वर्ड्स, ये जहां भी फंक्शन वर्ड आया, ठीक है, जहां भी क्या आया, फंक्शन वर्ड्स आया, फंक्शन वर्ड्स रिलेटेड होता है ग्रामर से, किससे रिलेटेड होता है, ग्रामर से, ठीक है। ग्रामर से रिलेटेड है, जैसे मैं कह सकता हूँ हाउ एवर, बट, कैन, ठीक है, द, इज, ठीक है। तो ये सब क्या है, जो ग्रामेटिकल रिलेशनशिप बताते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन वर्ड्स। फिर लेक्सिकल वर्ड्स आपका हो चुका है, और सबसे लास्ट आता है आपका साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स क्या है,
जो कि हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, है ना, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, विच आर ईजिली रिकोगनाइजेबल, मतलब हम उसको आसानी से रिकोगनाइज कर सकते हैं तुरंत, इंस्टेंटेंटली, विदाउट एनी एफर्ट। लाइक एग्जांपल्स क्या हुए, लाइट है ना, क्या है, लाइट है, आर है, लाइट है, लाइट है, आर है और बेटर है। तो ये क्या है, साइट वर्ड्स है, ठीक है। तो जैसा हमने वर्ड्स के बारे में देखा, मतलब हमने लिंग्विस्टिक्स के बारे में देखा, लिंग्विस्टिक्स के 6 ब्रांचेस के बारे में देखा, वहाँ से आपका सीटेट में 2 नंबर का आ रहा है। फिर उसके बाद हमने वर्ड रिलेटेड देखा, वर्ड रिलेटेड में हमने देखा होमोनिम्स, फिर हमने देखा होमोग्राफ्स, फिर हमने देखा होमोफोन्स, फिर उसके बाद हमने देखा लेक्सिकल वर्ड्स, है ना, फिर उसके बाद हमने देखा फंक्शन वर्ड्स, देन हमने देखा साइड वर्ड्स, जिसमें हमने देखा होमोनिम्स मतलब नेम सेम है तो लिखा भी सेम जाएगा, प्रोनाउंस भी सेम किया जाएगा, बट मीनिंग डिफरेंट होगा, ठीक है। फिर हम आए होमोग्राफ्स में, जहाँ पे रिटर्न सेम था, मतलब स्पेलिंग सेम थी, तो प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट था और मीनिंग भी डिफरेंट था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा होमोग्राफ, जहाँ पे लिखा सेम था, मतलब स्पेलिंग सेम थी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा लेक्सिकल वर्ड्स, जो कि इंडिपेंडेंट मीनिंग रखते हैं, फंक्शन वर्ड्स जिसका ग्रामर से लेना देना है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं साइट वर्ड्स, ठीक है, जो कि कॉमनली यूज वर्ड्स होते हैं, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और जो कि विदाउट एफर्ट रिकोगनाइज किया जाता है इंस्टेंटली, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अब सीटेट